आयकर विभाग ने शराब निर्माण कंपनी बलदेव साहू और समूह के 10 स्थानों पर झारखंड और उड़ीसा में छापेमारी की है। आयकर विभाग ने बलदेव साहू कंपनी के बेलागिनी कार्यालय में लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सतपुड़ा कार्यालय में यह जो है 300 करोड़ रुपए जो है वो कैश बरामद किए हैं, जहां कार्यालय के 9 खंडों में 500 और 200 और 100 के नोटों का बंडल उसमें रखा गया था। इस बड़ी राशि के नकद को देखकर आयकर विभाग की टीम ने अपने उपयोग कर नोटों की गिनती शुरू की और इसमें 157 बैगों में लगभग उन्होंने भरा। उसके बाद भी जो नोट बच गए उनको अन्य बैगों में रखकर उसे यहाँ लाया गया। आपको बता दें कि चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उद्योगपति राय साहब बलदेव साहू के पुत्र धीरज प्रसाद साहू रांची के लोकसभा सांसद रहे हैं, जबकि स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू कांग्रेस के टिकट से भाई धीरज साहू 3 बार लगातार राज्यसभा सांसद रहे हैं। यह जो पूरा मामला है पूरे ओडिशा को झकझोर कर रख दिया गया है। परिवार देसी, इसका जो परिवार था वो देसी शराब का बड़ा कारोबारी था। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनाने शुरू की। वे कांग्रेस के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में भी देखे जाते हैं। इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी वाटर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड चुनाव की सरगर्मी से पहले इतनी बड़ी छापेमारी से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। नोट गिनते गिनते थक कर बंद हो गई मशीन। आप समझ सकते हैं कि यह जो नोट जो मिला है वो कितनी भारी संख्या में मिला है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू से है यह। इसका कनेक्शन सांसद के ठिकानों से 50 करोड़ मिले हैं और 30 अलमारियाँ लगभग इसमें जो है वो भरी हुई नोटों से मिली और सांसद के ठिकानों से 50 करोड़ मिले और 330 अलमारियाँ से भरी नोट। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियां के यहाँ पड़ी रेड में इतने नोट मिले कि मशीन भी गिनती करना बंद कर दी। 300 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। यह बरामदगी सिर्फ ओडिशा से हुई है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के 2 शराब कारोबारियों के यहाँ इतनी बड़ी छापेमारी हुई और छापेमारी में नोटों की बरामदगी हुई है। यह सिर्फ 3 दिन का आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि यह जो मामला है और इतनी भारी संख्या में नोट मिलने से जनता की आंखें जो है फटी की फटी रह जा रही है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औरंगाबाद में भाजपा नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बासु कुमार और भाजपा नेता कौशल सिंह उर्फ पिंटू सिंह उपस्थित रहे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा इस आयकर विभाग के छापामारी पर शराब कारोबारियों के यहाँ, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में या पूरे देश में कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है जो झारखंड से आते हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, उनके घरों पर आयकर विभाग के द्वारा उनके स्थानों पर जो छापामारी किया गया, भारी मात्रा में लगभग 380 करोड़ के आसपास अभी तक की गिनती आयकर विभाग के अधिकारियों ने किया है। 500 बोरी जो बैग आयकर विभाग ने लेकर आए थे, जिसमें 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट से 500 का बैग भरकर ट्रक के द्वारा बैंकों में जमा किया गया। अभी भी आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी मशीन के द्वारा अभी पैसा की गिनती में लगे हुए। मोदी जी का मिशन है कि भारत भ्रष्टाचारी
मुक्त हो, लाल किला से भाषण दिए थे। जिस प्रकार से कांग्रेस के रवैया है, जो चरित्र है, वह आप लोगों के सामने दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दा पर कोई समझौता न करते हुए हम निचले स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे और कर भी रहे हैं। इसके लेकर आज पार्टी के द्वारा हर जिला केंद्र पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। किसके घर में जो छापेमारी हो रही है? कांग्रेस के 3 बार के जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनका मैं विवरण आपको बता रहा हूँ। धीरज प्रसाद साहू जी, उनका एक कंपनी है, एक समूह है, और ऐसे 10 स्थानों को चयनित किया गया था, और उस स्थानों को चयनित कर आयकर विभाग के अधिकारी उनके घरों पर, कहा जाता है कि पुराने जमींदार हैं, पुराने पैसे वाले हैं, उनके घरों में आज भी 100 साल पहले पीतल का पूरा दरवाज़ा से लेके खिड़की से लेकर, जिसको कह सकते हैं कि अष्टधातु से बने हुए दरवाज़ा है। एक एक दरवाज़ा का लाखों की कीमत है। जानकारी यह भी है कि उनकी कई कंपनियां भी हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि उनका एक समूह है जिसमें कई कंपनी है। सभी कंपनियों पर आयकर विभाग के द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा मिलने का, उसका तार औरंगाबाद से भी जुड़ा हुआ है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, कई ऐसे कांग्रेसी जो पुराने नेता हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो वह कांग्रेस का चाल चरित्र यह सामने है कि 60 सालों में जिस प्रकार से उसने भारत को खोखला किया है, लूटने के काम किया है, आज 10 साल से वह सत्ता में केंद्र की नहीं है, फिर भी आज उनके नेताओं के पास इतना भारी रकम प्राप्त हो रहा है, यह चिंतन करने का विषय है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम सभी भ्रष्टाचार के विरोध में निचले स्तर पर आंदोलन करेंगे, रोड से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया।